मान्यताओं के अनुसार 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल प्राप्त होता है वह इस एक सफला एकादशी का व्रत और जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में सफला एकादशी के व्रत की कथा विस्तार से वर्णित है। धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर श्री कृष्ण उनको 12 महीनों में पड़ने वाली 24 एकादशियों के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। युधिष्ठिर पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, ये बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। आगे भगवान श्री कृष्ण कथा प्रारंभ करते हुए बताते हैं कि पद्म पुराण के अनुसार चंपावत नगरी में राजा महिष्मान का राज था। राजा का सबसे बड़ा पुत्र लुम्भक चरित्रहीन था। वो हमेशा पाप कर्मों में लिप्त रहता था। जुआ खेलना, ब्राह्मणों का अनादर करना, वैष्णवों और देवताओं की निंदा करना और भी कई ऐसे अशोभनीय एवं पाप कर्मों में वो मग्न रहता था और अपने पिता का धन इन्हीं कामों में खर्च कर रहा था। राजा ने अपने पुत्र के घोर पाप कृत्यों से परेशान होकर उसे राज्य से निकाल दिया। राज्य से बाहर निकाले जाने पर लुम्भक पास के एक जंगल में रहने लगा। वहां रहकर भी वो नगर में लूटपाट करता रहा। एक बार जब रात्रि में लुम्भक चोरी करने के उद्देश्य से पहुंचा तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। लेकिन जब उसने बताया कि वो राजा महिष्मत का पुत्र है तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। वो घने जंगल में अपना जीवन यापन कर रहा था। वहीं पर एक बहुत वर्ष पुराना एक पीपल का वृक्ष था, जहां उसने अपना विश्राम स्थल बना लिया। वहीं रहकर वो जंगलों में शिकार करके और फलों को तोड़कर भोजन करता था और अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन पूर्व में किए गए अपने किसी पुण्य प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। भीषण ठंड के कारण ना तो उसे नींद आई और ना ही आराम मिला। वो रात भर ऐसे ही कष्ट में रहा। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। और इस दिन सफला एकादशी का दिवस था। दोपहर तक लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। भोजन की खोज के लिए वो आसन से उठा और दुर्बलता के कारण लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। भूख एवं दुर्बलता असहनीय हो चुकी थी। लुम्भक बहुत से फल लेकर जब वन से विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्यास्त हो गया था। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में जंगल से एकत्रित किए हुए बहुत से फल रख दिए और निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। और फल रखने के बाद वह वहीं पीपल के वृक्ष के आश्रय में बैठा रहा, परंतु रात भर नहीं सो पाया। और इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय अचानक आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। लुम्भक ने बहुत अच्छा कहकर ये वरदान स्वीकार कर लिया। सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसने धर्म का मार्ग अपना लिया और सत्कर्म करने लगा। राजा महिष्मान को
जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने लुम्भक को राज्य में वापस बुलाकर राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी। कुछ समय के बाद लुम्भक को मनोज्ञ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और जब वो बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य लोभ छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वो धर्म के मार्ग में चलकर सत्कर्मों में लगा रहा। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार जो सफला एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करता है वो इस लोक में सुख भोग कर मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। इस कथा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है।